नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सरिता राठौर। तो आज मैं एक नई सच्ची कहानी के साथ में आई। जो कहानी है मोतिहारी जिला गोपीगंज थाना क्षेत्र में जो गांव पड़ता है जितवापुर की। ये जो कहानी है वहां पर जितवापुर में रहते हैं प्रभाकर पांडे, जो एयरफोर्स के एक अधिकारी होते हैं। और इनकी शादी होती है पिपरकोटी गांव वगरी गांव में होती है। वगरी गांव में इनकी शादी होती है। इनकी पत्नी बेहद खूबसूरत होती हैं, सुंदर होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं। और शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। 2 साल हो जाते हैं इनकी शादी के, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद में इन दोनों लोगों में थोड़ी अनबन होने लगती है, थोड़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मुझे लगता है हर एक पति पत्नी में थोड़े बहुत तो चलती रहती है नोकझोंक, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं आपस में। तो जब इनके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो फिर अलग होने का फैसला ले लेते हैं दोनों लोग। पत्नी बोलती है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना होता है। उसी बीच उनका एक बेटा जन्म होता है, उनके एक बेटे का जन्म होता है। और बेटा महज 1-1.5 साल का ही रहा होगा। उन्होंने फैसला ले लिया। उनकी पत्नी ने जो संदीप देवी होती है बोलती नहीं, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। जब ये उन्होंने फैसला ले लिया, पत्नी मायके चली जाती है और केस कर देती है कि मुझे मतलब तलाक चाहिए। फाइल चालू रहती है कोर्ट में और कागज लगे रहते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं। जब दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं, बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और ये जो इधर प्रभाकर पांडे जी होते हैं जी, ये काफी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा था अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हमारा फैमिली ही हमसे दूर हो गई, हमारी पत्नी चली गई, हमारा बच्चा भी चला गया। अब मैं क्या करूंगा काम करके। तो इन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी जॉब से, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने जब संन्यास ले लिया और उसके बाद में ये सन्यासी बन गए, साधु बन गए, महात्मा के भेष में रहने लगे। वहां पर भजन करने लगे भगवान का। इनका जीवन अपना इसमें व्यतीत होने लगा, भजन करने में। उसके बाद में इनकी जो पत्नी होती है संजीव देवी, इन्होंने क्या किया, ये अपने एक स्कूल में पढ़ाने लगी। क्योंकि बच्चा था इनके साथ में, बच्चे मायके के में रह रही थी, उसके साथ साथ में इनको अपना भी स्वाभिमान था कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती हैं। जब पढ़ा रही होती हैं, उसके बाद में जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बच्चा 5 साल का होता है। तो बच्चा, क्योंकि गांव में सारे लोग सब अपने अपने बच्चों को पूछते हैं, पापा सब, और सबके बच्चे स्कूल में आया, पिता सबके आया करते स्कूल में, छोड़ने भी जाया करते थे। तो बच्चे ने बोला, मम्मी मेरे पिताजी कहाँ पर है? तो माँ शांत रही, माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। बच्चा शांत हो गया, माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर और वो पूछता है, उसकी जिज्ञासा अपने पिता के प्रति बढ़ती जाती है कि सभी के पिता है, मेरे पिता क्यों नहीं, आखिर है कहाँ मेरे पिता? मेरी माँ कुछ बताती नहीं है। तो जो आसपास के जो गांव होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं और वो लोग बता देते हैं कि देखिए तुम्हारे पिताजी हैं। तो मम्मी बताती नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं और तुम्हारे पिताजी अभी एक सन्यासी बन गए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा में दोनों में आपस में बनती नहीं थी, झगड़ा होता था। इस वजह से दोनों लोग अलग अलग हो गए और तलाक के लिए भी दोनों लोगों ने आवेदन कर दिया था। पर वो केस अभी भी चल ही रहा, उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं। जब बच्चे को पता चला कि मेरे पिताजी हैं तो उसके मन में और जिज्ञासा हो गई। तो वो अपनी माँ से आया पूछने के लिए, माँ आपने कभी मुझे बताया नहीं कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी एक सन्यासी बन गए हैं, मुझे भी अपने पिता से मिलना है। माँ सबके पिता हैं और मुझे भी अपने पिता से मिलना है। जब बेटे की ऐसी जिज्ञासा देखकर माँ भी अपने आप को नहीं रोक पाई। कैसे समझाती, बच्चा बड़ा हो चुका था, बच्चा 14-15 साल का बच्चा हो गया था। कितना समझाती, नहीं समझा पा रही थी माँ अपने बच्चे को। तो फिर माँ ने बोला ठीक है, मैं आपको आपके पिता से मिलवाने के लिए ले चलूंगी। फिर गांव के लोग भी बोले और उन्होंने भी उनको समझाया। उन बेटे की जो माँ होती हैं, जो संदीप देवी, उनसे बोलते हैं कि बेटी क्यों जिद कर रही है, मिलवा दो, बच्चा आखिर बड़ा हो गया, उसको भी हक है अपने पिता से मिलने का, उससे बात करने का उसका भी हक है। आखिर कौन बच्चा नहीं चाहेगा अपने पिता से मिलना, जब उसको पता चले कि मेरे पिताजी हैं अभी।
तो जब संजू देवी राजी हो गई मिलने के लिए, फिर गांव के भी कुछ लोग जाते हैं उस बच्चे को लेकर, और जो संदीप देवी होती है ये अपने बच्चे को लेकर जाती हैं। पता चलता है कि पिता कहाँ रहते हैं, तो नरसिंह एक आश्रम होता है, क्योंकि पिताजी तो साधु सन्यासी बन गए होते हैं। जो आश्रम होता है वहां पर जाते हैं सारे लोग। तो बच्चे को जैसे ही बताया जाता है, संदीप देवी ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं जो सन्यासी वेश में थे, तो बच्चे को जैसे ही पता चलता है, बच्चा तुरंत अपने पिता के चरणों में गिर जाता है और चरणों को पकड़ के रोने लगता है बच्चा। तो फिर और जो गांव के लोग गए थे उन्होंने बोला कि पहचाना तुमने पांडे जी कि ये कौन है? तो बोले नहीं, हमने नहीं पहचाना, ये कौन बच्चा है, हम नहीं जानते कौन है। तब उन्होंने बताया ये तुम्हारा ही बेटा है जो आज इतना बड़ा हो गया है, और इस बेटे ने ही जिद की थी कि मुझे अपने पिता से मिलना है, मुझे अपने पिता से बात करनी है, मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। तो आज ये बेटे का प्रेम ही यहाँ तक उसको खींच लेके आया है तुमसे मिलने के लिए। जब उनको पता चला मेरा बेटा है, तो बेटे को सीने से लगा लेते हैं वो पांडे जी और खूब प्रेम करते हैं। बच्चा रो रहा होता है, उनके भी आंखों में आंसू होते हैं कि इतने दिनों बाद अपने बच्चे को उन्होंने गले लगाया था। लेकिन वो एक सन्यासी वेश में थे, एक साधु वेश में थे, तो सत्संग के असर के हिसाब से वो चीजें उनको ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही थी। फिर बच्चे ने बोला कि पिताजी जो हुआ वो हुआ, आप एक सन्यासी हैं, आप सन्यासी रहिए, पर मेरा क्या कसूर है? मम्मी पापा आपके झगड़े की वजह से मेरा क्या कसूर है? मैं तो एक बच्चा हूं, मुझे तो माता और पिता दोनों का प्रेम चाहिए। मुझे वो प्रेम चाहिए जिसके लिए मैं तरसता रहा अभी तक। 15 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम को नहीं जाना। मैं दूसरे बच्चों को देखता था तो मेरी आंखें भर जाती थी कि मेरे आखिर पिता कहाँ हैं, मुझे कब मेरे पिता मिलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे बताया नहीं कि आप ऐसे हैं, कुछ नहीं बताया। मुझे लोगों ने बताया, जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे समझा, और आज मुझे आपके दर्शन हुए पिताजी, मैं धन्य हो गया। अब पिताजी मैं आप दोनों के साथ में रहना चाहता हूँ, अब मैं अलग अलग आप दोनों को नहीं देखना चाहता हूँ। पिताजी आप सन्यासी बन गए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में रहिए। आप गृहस्थ में रहकर भी आप सन्यासी रह सकते हैं, और माँ आपको कुछ भी शब्द नहीं बोलेगी। ये पिता ने वादा किया, अपने जो सन्यासी पिता होते हैं उनसे वादा करते हैं कि माँ आपसे कभी कुछ नहीं बोलेगी, पिताजी आप सन्यासी बन के आप घर में रहिए, बस हमें आपका प्रेम चाहिए और हमें आपका साथ चाहिए पिताजी। जब बच्चा इतने प्रेम भाव से बोलता है पिता को, तो वो भी राजी हो जाते हैं। और जो संजू देवी से भी बोलते हैं, जो सन्यासी होते हैं, कि मैं तो सन्यासी बन गया, तो मैं तो संतों में रहकर मैं बहुत बदल गया हूँ, और संजू देवी मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। जब संजू देवी से पांडे जी ने माफी मांगी, तो संजू देवी की आंखें भर आई और वो भी रोने लग गई, उनके चरणों पे गिर गई कि क्षमा कर दीजिए, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। फिर बच्चा बोलता है कि देखिए जो भी गलती हुई है, सारी गलतियों को भुलाकर मम्मी पापा आप दोनों लोग अब एक नई शुरुआत कीजिए हमारे साथ में, अपने बच्चे के साथ में। तो जब ये सारी बातें बोली तो दोनों माता पिता बहुत खुश हो गए, बच्चे को बहुत लाड़ दुलार किया, और दोनों लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया, संजू देवी ने भी और जो पांडे जी होते उन्होंने भी। और एक बच्चे की वजह से 15 साल बाद एक पति पत्नी फिर से एक हो गए, एक गृहस्थी हो गई, अपने घर में रहने लगे वो, और बच्चे को भी माता पिता दोनों का प्यार मिला। तो ये बच्चे को मैं भैया सल्यूट करती हूँ, ऐसे बच्चे को जो एक माता पिता को फिर से मिलवा दिया, और बच्चे को भी दोनों का प्यार मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुनाकर। आपको कैसी लगी ये हमारी ये सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।